पदभार संभालते ही सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे आलोक राज, 600 का दिया मूल मंत्र। बीपीएससी ने 70वीं के प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया नोटिस। उर्वरक संबंधी शिकायत करने पर किसान भाई इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सीडिंग हुआ अनिवार्य। जाने रेलवे में क्या है जर्नी ब्रेक की सुविधा, सफर में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। भारतीय टीम की ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इस दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर दिया बड़ा बयान। तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने निकाली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल, ट्रांसपोर्ट कैनलमैन और हेड कांस्टेबल वेटरिनरी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 128 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpoffice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो, साथ ही ITI या पैरा वेटरिनरी कोर्स या वेटरिनरी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और पद के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा 25 और 27 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। डीजीपी का पदभार संभालते ही सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे आलोक राज, 600 का दिया मूल मंत्र। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार से बिहार पुलिस के नए डीजीपी आलोक राज मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश ने उन्हें नए पदभार ग्रहण के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में क्राइम कंट्रोल सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही डीजीपी ने 600 का मूल मंत्र भी दिया ताकि राज्य की पुलिसिंग को बेहतर और सुदृढ़ करने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस 600 में समय सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठ और स्पिरिचुअल शामिल है। आपको बता दें कि डीजीपी का पदभार संभालते ही आलोक राज एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने पुलिस को कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बीपीएससी ने 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को होने वाला है। आयोग ने परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कैलेंडर में परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर को होना था, लेकिन आयोग ने जो तिथि जारी की है वो 17 नवंबर है। इस संबंध में आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। शायद उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 1 महीने से भी कम का समय मिले। आवेदन के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहारी बातरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कृष्णकांत गोस्वामी के बारे में। ये भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं जो हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1973 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनके द्वारा कई प्रसिद्ध फिल्में और धारावाहिक की गई हैं, जिनमें भूत अंकल, हम लेंगे मेक इन इंडिया का संकल्प जैसे फिल्में शामिल हैं। वहीं टीवी धारावाहिकों में शक्तिमान, जूनियर जी, साकालाका बूम बूम, विकराल और गबराली व गुटुरगु जैसी कई प्रसिद्ध धारावाहिकें शामिल हैं। इन्होंने अपने सराहनीय एक्टिंग में से कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिसमें स्टार परिवार अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड और भी कई पुरस्कार शामिल हैं। उर्वरक संबंधी शिकायत करने पर किसान भाई इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल। उर्वरक संबंधी किसी भी तरह की समस्या होने पर प्रदेश के किसानों के लिए नंबर जारी किया गया है। इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर किसान 061222335555 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। कॉल के अलावा fertilizer.bihar@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि उचित मूल्य पर ही उर्वरक खरीदे। उर्वरक में यूरिया 45 किलो का मूल्य 266.50 रुपए है। वहीं DAP 50 किलो का बोरा का मूल्य 1350 रुपए है। उर्वरक खरीद के बाद बिक्री की रसीद भी जरूर प्राप्त करें। जाने रेलवे में क्या है जर्नी ब्रेक की सुविधा, सफर में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कई बार ट्रेन से यात्रा के दौरान जब सफर हजारों किलोमीटर का हो तो 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में भारतीय रेलवे लंबी यात्राओं के लिए यात्रियों को ब्रेक जर्नी की सुविधा देती है। यदि आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से अधिक की है तो आप एक बार 2 दिनों का ब्रेक ले सकते हैं। 2000 किलोमीटर व उससे अधिक का यात्रा करने पर आप 2 बार ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक जर्नी का लाभ उठाने के लिए यात्रा के दौरान किसी भी बीच के स्टेशन पर उतरकर टिकट को स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर को दिखाकर और ब्रेक की स्वीकृति प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। ध्यान दें कि ये सुविधा केवल कुछ विशेष ट्रेनों में ही उपलब्ध है। राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में ये सुविधा नहीं मिलती है।
प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सीडिंग हुआ अनिवार्य। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसी तर्ज पर शिक्षा विभाग ने 40,000 निजी स्कूलों के बच्चों के आधार सीडिंग को करने का फैसला किया है। प्रदेश में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 32,76,773 के करीब में है, लेकिन इनमें से अभी तक केवल 1% बच्चों का ही आधार सीडिंग हो पाया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब सभी बच्चों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है, जिससे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी डेटा शिक्षा विभाग को मिल सकेगा। आगे ये डेटा शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को भेजेगी। इस दिन होगा बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन। 5 सितंबर को बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन पटना के ज्ञान भवन में होने वाला है, जिसमें 615 खिलाड़ियों, 22 कोच, 6 खेल संघ और 4 खेल प्रशासकों को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल में ही राष्ट्रीय खेल के अवसर पर राजगीर में बने नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 29 अगस्त को खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साल में खिलाड़ियों के लिए 2 बार खेल सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। इससे बिहार के खिलाड़ियों को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा। पितृपक्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश से गया के लिए चलेंगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रानी कमलापति और जबलपुर स्टेशन से बिहार के गया के लिए रेलवे ने पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस संबंध में पश्चिमी मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल की तरफ से जानकारी मिली है कि रेल प्रशासन ने श्राद्ध पक्ष के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, ताकि अधिक यात्रियों के यातायात दबाव को कम किया जा सके। साथ ही रानी कमलापति गया, रानी कमलापति और जबलपुर गया, जबलपुर के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों के 14 फेरे लगाए जाएंगे, जिसमें गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 16 सितंबर, 21 सितंबर, 26 सितंबर और 1 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे रानी कमलापति से चलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 पर पहुंच जाएगी। अन्य ट्रेनों की जानकारी के लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। मथुरा के बाद अब बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेंट बैंक। बिहार में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेंट बैंक तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्नत बकरी पालन का विकास किया जा सके। अभी देश के मथुरा में बकरा सीमेंट बैंक है और इसे बिहार में भी बनाने की योजना है। 1.55 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बकरी प्रक्षेत्र परिषद RCR के सामने होगा। इसके निर्माण के बाद ये बिहार, झारखंड और बंगाल का पहला सीमेंट बैंक बन जाएगा, जिसके बाद विकसित और अधिक प्रजनन में सक्षम ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे के सीमेंट को पूर्वी भारत के राज्यों के वातावरण के मुताबिक संरक्षित किया जा सकेगा। इस सीमेंट बैंक को उम्मीद है कि दिसंबर तक चालू कर दिया जाए। SBI ने लॉन्च किया नए डिजाइन का फास्टैग। फास्टैग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया डिजाइन लॉन्च किया गया है। SBI ने इसे यात्रियों के यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया है। दरअसल SBI ने ET वेल्थ ऑनलाइन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नया फास्टैग डिजाइन वाहन श्रेणी 4 यानी 4 जीप, वैन आदि के लिए है, जो टोल प्लाजा ऑपरेटरों को गलत जारी किए गए टैग की आसानी से पहचान कर सकेगी। आपको बता दें कि फिलहाल हाई कैटेगरी के वाहनों जैसे ट्रक आदि के लिए VC4 टैग लगाए जाते हैं। इससे टोल प्लाजा के आय में कमी आती है, लेकिन नए डिजाइन के फास्टैग को 30 अगस्त से उपलब्ध करवा दिया गया है। अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना HC ने सरकारी अधिकारियों को लगाई फटकार। अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की आलोचना करते हुए उन्हें फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कई मामलों की अवमानना याचिका दायर किए बिना कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। हमने कई मामलों में देखा है कि अवमानना याचिका के बिना इस अदालत के आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। विचाराधीन मामले में एक आरा मिल से संबंधित याचिका शामिल था, जिसमें दी गई समय सीमा के करीब 2 साल बाद भी अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सारण के बारे में। ये बिहार का एक जिला है। इस जिले में पर्यटन के कई स्थान हैं, जिसमें अधिकतम धार्मिक पर्यटन स्थल शामिल हैं। यदि आप कभी सारण जाते हैं तो यहाँ आमी मंदिर, सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर, ढोड़ आश्रम, गौतम आश्रम, सिलौरी और चिरांद जा सकते हैं। चिरांद हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जहाँ से खुदाई में पाषाण युग की कई चीजें मिली थी, जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। डेहरी ऑन सोन में जलापूर्ति योजना का हुआ शिलान्यास। इन जिलों को होगा फायदा। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में 1347.32 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का निर्माण होने वाला है। इस जलापूर्ति योजना का शिलान्यास बीते दिन CM नीतीश कुमार करने पहुंचे। योजना का शिलान्यास पुराने सोन नहर के एनीकट बैराज के पास किया गया है, जहां 1872 में बने एनीकट बैराज की मरम्मत होगी। फिर वहां पानी का भंडारण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ बस्तीपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे सोन के
ही जल का उपयोग कर पाइपलाइन के जरिए डेहरी, औरंगाबाद और सासाराम में पेयजल की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। आ रहा है ये नया फीचर जिससे सेफ रहेगा आपका व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जो iOS यूजर्स के लिए पिन के साथ यूजर नेम विद पिन पेश करेगा। ये फीचर आपकी प्राइवेसी को बढ़ाने में मदद करेगा क्योंकि इससे आप अपने मोबाइल नंबर को छिपाते हुए चैट कर पाएंगे। इस फीचर के तहत केवल वही लोग आपसे संपर्क कर पाएंगे जिनके पास आपका सही पिन होगा। ये नया फीचर iOS बीटा 24.18.10.70 वर्जन में देखा गया है और अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। यदि आप इस फीचर का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका यूजर नेम अन्य लोगों के लिए खुला रहेगा, लेकिन पिन वालों के उपयोगकर्ताओं से संपर्क सीमित रहेगा।